और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का आज एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए की नई सरकार का आज फ्लोर टेस्ट होगा। सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होगी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विश्वास मत का प्रस्ताव सदन में रखेंगे। फिर इस पर वोटिंग होनी है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 2 डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव के साथ शपथ ली थी। लिहाजा नई सरकार को सदन में फिर से बहुमत साबित करना होगा। हालांकि सम्राट के सामने बहुमत की परेशानी नहीं है, क्योंकि 243 सदस्य वाली विधानसभा में अभी 242 विधायक हैं। नितिन नवीन के इस्तीफे से एक सीट खाली जरूर हुई है। ऐसे में बहुमत के लिए आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर कि बहुमत का आंकड़ा जो है वो 122 है, क्योंकि 243 सीट की बिहार विधानसभा है। ऐसे में जो जादुई आंकड़ा है वो है 122 का, जिसमें अगर एनडीए की बात करें, यहाँ उनके पास जो सीटें हैं वो 201 है, यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास 201 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के पास 88 और जेडीयू के पास 85, जबकि एलजेपी-आर के पास 19 और एचएएमएस के पास 5, आरएलएम के पास 4। अब इसके साथ साथ इंडी गठबंधन को भी समझ लेते हैं, जिसके पास कुल सीटें 41, जिसमें आरजेडी के 25 आंकड़े हैं। आईएनसी की अगर हम बात करें तो 6 सीटें, एआईएमआईएम के पास 5 है, सीपीआई एमएल के पास 2, सीपीएम के पास 1, आईआईपी के पास 1, बीएसपी के पास 1 और 1 सीट रिक्त है, यानी कि खाली है। तो ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर है जो बिहार विधानसभा का खड़ा हुआ है। 243 सीट पर ये देखिए, 243 सीट पे एनडीए के पास 201 सीट है, इंडी गठबंधन के पास 41 है और जो खाली स्थान है वो 1 है, यानी कि पास एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा है। और इस आंकड़े को उम्मीद की जा रही है कि एनडीए पार कर लेगी और सरकार गठन के बाद जो बहुमत का आंकड़ा बिहार विधानसभा के एक दिन के इस विशेष सत्र में साबित करना है वो आसानी से कहीं ना कहीं साबित हो जाएगा। और ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। पटना से मधुरेश नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुरेश, देखिए, जनता के टेस्ट में तो बिहार पास हो गया। आज फ्लोर टेस्ट की अगर हम बात करें तो वहां पर भी नंबर जो दिखा रहे हैं वहां पास होता हुआ फ्लोर टेस्ट, यानी कि सम्राट चौधरी की जो सरकार है वो पास होती हुई नजर आ रही है। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, जो आप अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाया है कि जो जादुई आंकड़ा है उससे कहीं ज्यादा एनडीए के पास में सीट है। नवंबर में पिछले साल जब चुनाव हुए थे तो एनडीए की प्रचंड जीत हुई थी। 202 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी। हालांकि नितिन नवीन जो कि बांकीपुर सीट से विधायक थे, उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। तो एक सीट खाली है। 201 जो कैंडिडेट विधायक जो हैं वो अभी भी एनडीए के पास में है। ऐसे में जो सम्राट चौधरी है उनके लिए कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, लेकिन परीक्षा तो हालांकि परीक्षा होती है। और बात करें अगर एनडीए के दूसरे जो सहयोगी दल हैं, दूसरे सहयोगी दल भी लगातार ये खुल करके खुले मन से ये कहते आ रहे हैं कि ये एक महज संवैधानिक प्रक्रिया है जिसका वो पालन कर रहे हैं, वरना उनके पास में पहले से बहुमत है। कल जो उप मुख्यमंत्री जदयू की कोटे से बनाए गए हैं विजय कुमार चौधरी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा किया और उसमें सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सहयोग के बदले वो सहयोग करेंगे। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो बीजेपी ने खुल करके सहयोग किया था और बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर के वो साथ खड़ी रही थी। तो इसमें कहीं कोई शक का सवाल ही नहीं है कि कल जब फ्लोर टेस्ट होगा तो किसी तरह की कोई परेशानी होगी। और दूसरे भी जो एनडीए के जो घटक दल है वो निश्चित रूप से साथ में है। जितने विधायक हैं उन सबको कल ही पटना बुला लिया गया था। कल वो सब पटना पहुंच गए हैं और आज बताया जा रहा है कि 11 बजे के आसपास विधानसभा में जब डॉक्टर प्रेम कुमार जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो महज एक प्रक्रिया के तहत सम्राट चौधरी बहुमत आसानी से हासिल कर लेंगे। जी, क्या इस विशेष सत्र में और भी कोई उद्देश्य, कोई बिजनेस रखा गया है मधुरेश, या सिर्फ आज एक ये औपचारिक काम है जिसको करना है, जिसमें बहुमत साबित करना, कितने विधायकों की पर्याप्त संख्या सरकार के साथ है, यही साबित करना है, या और भी कुछ काम हो पाएगा?
नहीं, फिलहाल तो जो जानकारी विधानसभा की तरफ से दी गई है उसमें सिर्फ इसी चीज के लिए जो विशेष सत्र है वो बुलाया गया है, क्योंकि ये भी एक संवैधानिक प्रक्रिया है। सम्राट चौधरी के शपथ लेने के बाद एक तय समय में मुख्यमंत्री का उन्होंने शपथ लिया था, तो उसके तय समय में विधानसभा में उनको अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। तो ये बहुमत सिद्ध करने के लिए ही ये विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, और इसमें विधायक जो हैं, तमाम जो विधायक हैं उनको पहले से फोन कॉल कर करके बुला लिया गया है। पटना वो सब पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर में सारे विधायक धीरे धीरे करके विधानसभा पहुंचने लगेंगे, और निश्चित रूप से जो सम्राट चौधरी का जो आज फ्लोर टेस्ट है बहुत ही स्मूथ रहने वाला है। कहीं कोई परेशानी अभी तक नहीं दिख रही है। कहीं कोई गिला शिकवा भी एनडीए के बीच में नहीं दिख रहा है, और ये जो गिला शिकवा है ये तो चुनाव के समय भी बिहार में देखने को नहीं मिला था, जबकि विपक्ष की अगर बात करें तो वहां पर फ्रेंडली फाइट की भी स्थिति बनी थी। तो जो एनडीए है वो एक तरह से सिस्टमैटिक बहुत तरीके से काम करने के लिए जानी जाती है, और यही सिस्टमैटिक काम करने का ही नतीजा है कि आज इतनी प्रचंड जीत बिहार में एनडीए की हुई है। और निश्चित रूप से सम्राट चौधरी का जो फ्लोर टेस्ट है बहुत स्मूथ होने वाला है, और कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि जी सम्राट मधुरेश, चौधरी मुख्यमंत्री पद से हटाए जा सकते हैं या हट सकते हैं। जी बिल्कुल, एनडीए मजबूत स्थिति में है, लेकिन एक संवैधानिक व्यवस्था है जिसका पालन सभी को करना होता है, और इसीलिए आज बिहार में विशेष सत्र का आयोजन किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।